Good morning students, myself Shivam Arora from Silver Bells, Mansaur, Palampur. Today I am here for the part number 2 of chapter number 9, okay, and the major land forms. अब स्टूडेंट्स जो चैप्टर नंबर 9 है हमने उसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, क्या देखा था हमने, उसकी जो लैंड था उसके बारे में देखा था, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने दूसरा टॉपिक देखा था जो रॉक एंड मिनरल्स था वो देखा था, उसके अंदर हमने रॉक साइकिल देखी थी। ओके आज जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है हमारा मेजर लैंड फॉर्म्स। ओके अब मेजर लैंड फॉर्म्स कौन कौन से हम वो देख लेते हैं। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय द टू प्रोसेस, द वेदरिंग एंड द इरोजन। अब बेटा जो लैंडस्केप है हमारा बेटा कंटिन्यूसली वो चलता है बेटा, दो प्रोसेस पे चल रहा है हमारा, कौन सी, एक तो वेदरिंग है और दूसरा है इरोजन पे। ओके अब वेदरिंग क्या है बेटा वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। द वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अब वेदरिंग मतलब बेटा कि जो हम अर्थ सरफेस के ऊपर जो रॉक्स को हम तोड़ते क्या करते हैं, ब्रेकिंग अप मीन्स तो तोड़ते हैं, उसे हम बोलते हैं वेदरिंग। और इरोशन हम किसे बोलते हैं, द इरोशन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय द डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड और आइस। अब बेटा इरोजन हम उसे बोलते हैं जो वेयरिंग अवे द लैंडस्केप, बेटा जो लैंडस्केप को बेटा जो ऊपर से लेके चल रहा है, जैसे वाटर हो गया, विंड हो गया, आइस हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे अर्थ के ऊपर है, तो उसे हम इरोजन बोलते हैं। द इरोड मटीरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा। अब बेटा जो इरोड मटीरियल है वो बेटा कैरिड अवे मीन्स एक उसे कौन कैरी करता है और कौन ट्रांसपोर्ट में लेके जाता है, जो वाटर है वो लेके जाता है, जो विंड होता है बेटा वो लेके जाता है, एंड इवेंचुअली द डिपॉजिट, और साथ ही साथ क्या होता है वो अपने अंदर डिपॉजिट भी कर लेते हैं, उसे लेके तो जाते हैं साथ में उसको अंदर अपने अंदर भी ले लेते हैं। ओके दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड द डिपोजन क्रिएट द डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। बेटा यही प्रोसेस के वजह से क्या होता है, जो इरोजन और जो डिपोजन है उसके वजह से लैंडफॉर्म की वजह से क्रिएट होती है सरफेस में। ओके अब सेकंड बेटा इसका जो लैंडफॉर्म है उसका जो फर्स्ट वर्क किसका है हम देख लेते हैं। यहाँ पे इरोजन और डिपोजन का सबसे फर्स्ट वर्क कौन करता है, वर्क ऑफ द रिवर। अब बेटा रिवर का क्या काम है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। अब बेटा जो रनिंग वाटर है वो लैंड के ऊपर से क्या करता है, इरोड्स सब कुछ, मीन्स जो खराब चीज़ें होती है वो अपने साथ लेके चलते हैं। ओके व्हेन द रिवर ट्रम्बल्स एट द स्टेप एंगल ओवर द वेरी हार्ड रॉक्स और द डाउन अ स्टेप वैली साइड इट फॉर्म अ वाटरफॉल। अब बेटा कई बार क्या होता है जब रिवर जो चल रही है तो क्या कोई बड़ा पत्थर या कोई आ जाता है उसके अंदर, तो रिवर क्या करते हैं अपनी पास जगह चेंज कर लेती है और उससे नीचे वो पानी गिरने लगता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वाटरफॉल बोलते हैं। जैसे कि आपको इमेज में देखने मिल रहा होगा, हार्ड रॉक है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे नीचे है सॉफ्ट रॉक अंडर कट बाय द पावर ऑफ द वाटर, और ये क्या है सॉफ्ट रॉक्स है जिसे कट कर रहा है वाटर के थ्रू। ओके अब उसके बाद है एज द रिवर एंटर द प्लेन्स इन द ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग द लार्ज बैंड्स नोन एज द मेंडर्स। अब बेटा अब रिवर जैसे ही बेटा ऊपर से नीचे जब वाटरफॉल से नीचे गिरती है तो उसकी क्या होती है, उसकी टर्निंग एंड ट्विस्टिंग चालू हो जाती है। मीन्स के अगर आप रिवर को रोक नहीं सकते, कोई पत्थर है तो वो अपनी जगह चेंज करके निकल जाएगी, तो ट्विस्ट एंड टर्न्स वो जो करके निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, मेंडर्स बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिक कर लेना मेंडर्स वाला। Okay, due to the continuously erosion and the deposition along the sides of the meanders, the end of the meanders loop come closer and closer। अब बेटा क्या होता है, अब जैसे ही मेंडर्स की तरह जिसे ट्विस्ट चलता रहता है तो उस तरीके से क्या होता है, आप यहाँ पे इमेज में आपको देखने मिल रहा होगा कि इसे मेंडर्स बोलते हैं, इसे लीवीज बोलते हैं और इसे ऑक्सब्रो लेक बोलते हैं। ओके अब बेटा इस तरीके से जब वो मेंडर्स चलता है तो उसमें क्या होता है कि उसके जो साइड एंड साइड होते हैं वो बहुत ही पास में आने लगते हैं। Okay, in due course of the time the meander loop cut off from the rivers and form a cut off the lake and also called an oxbow lake। अब कई बार क्या होता है बेटा, जो अगर मेंडर्स को हम जो कट करते हैं और इस पार्ट को आपको देखने मिल रहा होगा जो यहाँ पे इमेज बना के आपको दिखाई गई है, तो उस पर हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सब्रो लेक बोलते हैं। तो इस तरीके का पार्ट भी कई बार बन जाता है। ओके एट द टाइम ऑफ द रिवर ओवरफ्लोज इट बैंक्स, जब दिस लीड्स टू फ्लोडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज as the flows deposit layer of the fine soil and the other material called the segments along its banks। अब बेटा कई बार क्या होता है जब रिवर ओवरफ्लो चल रही है, बहुत ही ऊपर चल रही है, तो आसपास के जो नेबरिंग एरियाज़ है वहाँ से बेटा बहुत सारी चीज़ें वो निकाल के लेके जाती है
और वो जो चीज़ें जो मटीरियल वो फाइन सॉइल और जो वहाँ की जो मिट्टी होती है जो वो वहाँ से लेके निकलती है और उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं सेंडिमेंट्स बोलते हैं, जो उसके बैंक और उसके रिवर ऑफ बैंक पे जाके टिक जाती है। ओके, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशंस ऑफ द फ्लैट फर्टाइल फूड प्लेन्स। और बेटा ये जो लीड है जो फॉर्मेशन चलता है एकदम फ्लैट फर्टाइल होता है तो उससे हम क्या बोलते हैं फ्लड प्लेन्स बोलते हैं। एंड द रेस्ड बैंक आर कॉल्ड द लीव्स। और बेटा जो ये रिवर लेके निकलती है और उसके आसपास जो मिट्टी अब जो पड़ी रहती है एरिया के पास उसे बेटा हम क्या बोलते हैं लीव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीव्स बोलते हैं। आपको जैसे इमेज में देखने मिल रहा होगा, एज द रिवर अप्रोच द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीज। अब जैसे ही बेटा रिवर की स्पीड एकदम फास्ट होती है, बट ये रिवर अगर जैसे ही सी के अंदर जब मिलती है तो तब क्या होता है इसकी स्पीड एकदम स्लो हो जाती है एंड द फ्लोइंग वाटर डिक्रीज। और जो वाटर जो बेटा फ्लो हो रहा होता है वो क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है एंड द रिवर बिगिनस टू ब्रेक अप इनटू द नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। अब बेटा जो वहाँ पे रिवर्स होती है वो रिवर होती है वो क्या करती है अलग अलग स्ट्रीम्स के अंदर टूटने लगती है और उसे क्या बोलते हैं हम जो डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, जो रिवर ब्रेक हो रही होती है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने मिल रही होगी ये मेन रिवर है। अब मेन रिवर बेटा आप देखो इमेज के अंदर आपको देखने मिल रही है, जैसे मेन रिवर यहाँ पे आती है फिर क्या उसके अलग अलग स्ट्रीम्स पार्ट बन जाते हैं। तो अब इस डिस्ट्रीब्यूटरीज किसको बोलते हैं आपको यहाँ पे इमेज के अंदर देखने मिल रहा होगा। देखिए जस्ट ऐसा इस फिगर को क्या हम डेल्टा बोलेंगे। द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिन्स टू डिपोजिट इट लोड। अब रिवर बेटा इस तरीके के स्लो हो जाती है कि जब मिलने के बाद वो एकदम स्लोली चलने लगती है। द ईच डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म्स इट इन ओन माउथ। अब बेटा जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा अलग अलग माउथ में वो जाने लगते हैं, अलग अलग जगह पे जाने लगते हैं। द कलेक्शन ऑफ द सेंडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फ्रॉम अ डेल्टा। और बेटा ये कलेक्शन होता है ये कहाँ पे एट लास्ट सारा का सारा जो डेल्टा का कलेक्शन होता है तो कहाँ पे होता है द माउथ फार्म ऑफ अ डेल्टा, लास्ट डेल्टा के अंदर होता है। ओके बेटा, अब इसके बाद जो बेटा हमारा नेक्स्ट वर्क किसका है हम देख लेते हैं। वो तो पहले सी का वर्क देख लिया हमने, जो नेक्स्ट वर्क है हमारा वो है हमारा द वर्क ऑफ द सी वेव्स। किसका है? द वर्क ऑफ द सी वेव्स। द इरोजन एंड द डिपोजन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू द कोस्टल रेड फॉर्म्स। अब जैसे मैंने बताया बेटा रिवर का अलग अलग रिवर का क्या होता है वो सारी चीज़ें साथ में लेके चलती है इरोजन एंड डिपोजन में। तो सी वेव्स में क्या होता है इसका इरोजन और डिपोजन में क्या होता है बेटा ये सारी चीज़ इसका गिव जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स होता है उस पर इसका राइज बढ़ता है। द सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। अब जो सी वेव्स होता है वो कंटिन्यूसली बेटा रॉक्स पे जाके अथड़ाते ही रहते हैं। क्या करते हैं कंटिन्यूसली, आप देखते होंगे सी के पास कभी आसपास बड़े बड़े पत्थर होंगे तो कंटिन्यूसली इसकी जो वेव्स आती रहती है वो क्या करती है पत्थर से टकराती है और पानी ऊपर उड़ता है और फिर वापस से चली जाती है, आती है अथड़ाती है वापस से चली जाती है। एंड द क्रैक डेवलप्ड ओवर टाइम दे बिकम द लार्जर एंड द वाइडर। अब बेटा कई बार क्या होता है जो एकदम बड़े बड़े पत्थर होते हैं और वो कभी ना कभी तो बेटा एकदम हैवी जो वेट आ रहा हैवी जो बोलते हैं ना सी की जो वेव्स आ रही होती है कभी हर बार वो अथड़ाती कभी न कभी तो वो बेटा टूट ही जाते हैं एज फॉर अ लॉन्गर टाइम के अंदर। अब थर्स हॉलो लाइक द केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक। और इस तरीके से क्या होता है वहाँ पे जो केव्स बन जाते हैं रॉक्स के बीच में कि कई बार खड्डा बन जाता है, क्या गुफा टाइप बन जाती है कि पत्थर होता है पहले बट कई बार क्या वो पत्थर वो वेव्स आके बार बार टकराती तो वहाँ पे जो वो पत्थर गिर के नीचे गिर जाता है पानी में तो उसके वजह से क्या होता है बेटा एक गुफा जैसी बन जाती है एंड दे आर कॉल्ड द सी केव्स। और उसे क्या बोलते हैं फिर बाद में बेटा सी केव्स बोलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ देखने मिले होंगे बड़े बड़े पहाड़ जैसे हैं इसके अंदर पानी है बेटा, पानी अथड़ाता है तो ये सी आर्क और ये सी केव्स आपको देखने मिल रहे हैं। ओके, एज द कैविटी बिकम्स द बिगर एंड द बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन्स थस फॉर्मिंग द सी आर्क्स। अब बेटा यहाँ पे जो धीरे धीरे जो छोटे छोटे केव जो सी केव्स किसे बोलते जो वो मारता है तो उसमें थोड़ा सा पत्थर निकलता है, उसमें से जगह नहीं निकलती आर पार होने की जगह नहीं निकलती तो उसे हम सी केव बोलते हैं। और अगर उसमें जो पूरा छेद बन जाए मीन्स आर पार निकलने की जगह बन जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं सी आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सी आर्क। जो रूफ की टाइप बन जाए ना इस तरीके से जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह नीचे निकल सके उससे बोलते हैं सी आर्क, जैसे कि आपको इमेज में देखने मिल रहा होगा वैसे। ओके, further the erosions are left or the further the erosion break the roof and only the walls are left। अब बेटा क्या होता है इसमें कि जो इरोजन्स होते हैं वो क्या करते हैं जो रूफ होता है बेटा उसको ब्रेक करते हैं और वहाँ पे ओनली जो उसकी जो वॉल्स होती है वो वहाँ पे बचती
है। ओके, दिस वॉल्स लाइक द फीदर्स आर कॉल्ड द स्ट्रैक्स। और बेटा जो ये वॉल से बचती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रैक्स बोलते हैं। अब द स्टडी रॉक्स कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड द सी क्लिफ। अब बेटा जो इसमें बताया गया आपको कि जो स्टडी रॉक्स होते हैं, जो कोस्ट के होते हैं, जो राइजिंग ऑलमोस्ट जो वर्टिकली जो अबो के साइड होते हैं सी वाटर के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? सी क्लिफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सी क्लिफ बोलते हैं। ओके, एंड द सी वेव डिपोजिट द सेंडिमेंटल्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग द बीचेस। और साथ ही साथ बेटा जो सी वेव्स होती है वो भी क्या डिपोजिट करती है? सेंडिमेंटल्स चीज़ें डिपोजिट करती है, और उनके साथ में जो शोर्स होते हैं फॉर्मिंग जो बीचेस, और बीच पे और आपको जब सारी जगह देखने मिलते हैं ना, उसे बोलते हैं सी वेव्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट है बेटा उसके में क्या है? द वर्क ऑफ द आइस। अब वर्क ऑफ द आइस के अंदर हम देख लेंगे द ग्लेशियर्स आर द रिवर ऑफ द आइस। अब बेटा जो ग्लेशियर्स होते हैं वो क्या होता है? रिवर ऑफ आइस। के ग्लेशियर में से ही धीरे धीरे बेटा बर्फ़ पिघलती है और वहाँ से पूरी रिवर निकलती है। विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय द बुलडोजिंग सॉइल एंड द स्टोन्स टू द एक्सपोज द सॉइल रॉक बिलो। अब बेटा जो भी ग्लेशियर के नीचे होती है तो वहाँ से जो पूरी सॉइल होती है और जो वहाँ पे बड़े बड़े जो पत्थर्स होते हैं सॉलिड रॉक्स, वो वहाँ से कई बार अगर बर्फ़ पिघलती है तो उसके साथ वो नीचे आ जाते हैं रिवर के अंदर। ओके, the glacier crave out the deep hollows there and the ice melt there get fill up with the water and become the beautiful lake in the mountains। अब बेटा क्या हो जाता है? जो ग्लेशियर के अंदर जो बेटा बर्फ़ होती है वो पिघलती है और वहाँ पे पिघलने के बाद कई बार पानी इकट्ठा हो जाता है, और वहाँ पे क्या हो जाता है? पानी इकट्ठा होने के बाद वो एक ब्यूटीफुल सा बेटा एक लेक बन जाता है जो माउंटेन के बीच में होता है। ओके, द मटीरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज द रॉक। बेटा कौन कौन सी चीज़ें ग्लेशियर बेटा मटीरियल कलेक्ट करता है? रॉक, बिग रॉक्स एंड द स्मॉल रॉक्स, सैंड हो गया बेटा, एंड द सिल्ट्स जो गेट डिपोजिट, और जो सिल्ट्स होती है वो वहाँ पे डिपोजिट्स होती है। ओके, और ये डिपोजिट फॉर्म होने के बाद बेटा वहाँ पे क्या बनता है? दिस डिपोजिट फॉर्म द ग्लेशियर मोनेरीज। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? ग्लेशियर मोनेरीज बोलते हैं, जैसे कि आपको इमेज के अंदर देखने मिल रहा है वैसे। ओके बेटा, इसके बाद बेटा हमारा जो लास्ट आज का जो वर्क और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है? द वर्क ऑफ द विंड। क्या है? द वर्क ऑफ द विंड। हैव यू एवर विजिटेड डेजर्ट? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ द सैंड ड्यून्स। अब बेटा आपने कभी क्या डेजर्ट का घूमे हुए विजिट किया है? कि कई बार आप क्या करो, चलो नहीं किया है तो एक बार घूम लेना और उसकी पिक्चर्स कलेक्ट कर लेना वहाँ की जो सैंड ड्यून्स की। ओके, एंड एक्टिव एजेंट ऑफ द इरोजन एंड द डिपोजन इन द डेजर्ट इन द विंड। In desert you can see the sea rocks in the shape of the mushroom, commonly called the mushroom rocks। अब बेटा डेजर्ट के अंदर क्या होता है? आपको पत्थर देखने मिलेंगे, बट किस शेप में देखने मिलेंगे? आपको मशरूम के शेप में देखने मिलेंगे। सो उसे हम किस नाम से बुलाते हैं? मशरूम रॉक्स के नाम से बुलाते हैं। ओके, द विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक्स मोर देन द अपर पार्ट। अब जो विंड होती है बेटा वो क्या मोस्टली लोअर सेक्शन से चलती है रॉक्स के अपर पार्ट के जगह। ओके, देयरफॉर द सच रॉक्स हैव द नैरो बेस एंड द वाइडर टॉप। अब बेटा तभी उसके वजह से क्या होता है? जो उस रॉक्स का जो बेस होता है वो बेटा नैरो होता है, और जो उनका टॉप होता है वो कैसा था? वाइडर होता है, क्योंकि जो हवा होती है वो एकदम नीचे से निकलती है। when the wind blows it lifts and the transport sand from one place to another। अब बेटा जब वहाँ पे हवा चलती है तब वो क्या होता है? एक जगह से मिट्टी उठा के दूसरी जगह जाती है। when it stop blowing the sand falls and get deposit in the low hill like the structures। अब बेटा क्या होता है? कई बार वो मिट्टी उड़ती है तो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाके एक बन जाती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि मिट्टी का बड़ा सा ढेर हो जाता है, मीन्स एक माउंटेन टाइप बन जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? दिस आर कॉल्ड द सैंड ड्यून्स। उसे हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ द सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट। अब बेटा जब वहाँ की जो ग्रेन्स होती है सैंड की एकदम फाइन और एकदम लाइट होती है तो विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो उसके वजह से क्या होता है? जो विंड होती है उनको बेटा बहुत दूर तक लेके जा सकती है उड़ा के। ओके, व्हेन द सच सैंड इज डिपोजिट इन द लार्ज एरिया इट इज़ कॉल्ड अ लूज। अब बेटा जब वो सारी सैंड बेटा एक लार्ज एरिया के अंदर इकट्ठी हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूज बोलते हैं। ओके, एंड द लास्ट डिपोजिट ऑफ द ल्यूज इज फाउंड इन द चाइना। और मोस्टली बेटा ये जो लास्ट डिपोजिट ऑफ जो ल्यूज है वो कहाँ पे फाइंड होता है बेटा? चाइना के अंदर फाइंड होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका आज चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9, और हमारा चैप्टर नंबर 9 यहाँ पे फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।